राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीना। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी के छापे पर अब छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। सिंहदेव ने कहा है कि भाजपा ईडी का और जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे मेरी जानकारी में भूपेश बघेल जी के संदर्भ में तो कोई नोटिस या जांच की बात नहीं सुनने में आई है अभी तक। पहले उनका नाम सामने आया था, लेकिन बाद में जानकार लोगों ने मुझे बताया कि उनके लड़के के संदर्भ में जांच की बात आई है, लेकिन उनके घर में। और आज वो बाहर नहीं है, विधानसभा सत्र चल रहा है, और यदि उनको रोका गया है तो ये अवमानना की, विधानसभा की अवमानना की भी बात बनेगी। उस शिक्षा से वहाँ है तो बात अलग है, अन्यथा ये विधानसभा के अवमानना की और एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को अपने कर्तव्य के निर्वहन को से रोकने की कार्रवाई होती है। जी, शराब घोटाले का जो पूरा मामला था, उस मामले में ईडी यहाँ पे कार्रवाई करने पहुँची है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले में जो कार्रवाई की जा रही है वो जांच अपनी जगह एक अलग बात होती है, और अगर ये दिखने लगे कि जांच किसी उद्देश्य से की जा रही है तो एक अलग बात हो जाती है। आपका उद्देश्य क्या है? आपने कवासी जी को अभी बंदी बनाया, कुछ बरामद नहीं हुआ, अभी तक कहीं सुनने में नहीं आ रहा है कि कुछ पैसे बरामद हुए या कुछ बरामद। आपने उनको बंदी बना दिया बिना किसी, जैसे कहते हैं कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। आपने कहा कि उन्होंने एक जुर्म किया कि गलत तरीके से पैसे उनके पास आए, ये जुर्म हो गया। जुर्म क्या चीज़ का हुआ? पैसे का। तो पैसे जिस जुर्म को करके आपने बनाए, आपके पास पैसे आए, वो पैसे मिले क्या? 1 रुपया, 2 रुपया, 1 लाख, 1 करोड़ मिले क्या? 72 करोड़ की बात है कवासी लखमा जी के संदर्भ में। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मिले क्या? फिर किस आधार पे आपने बंद करके रखा? तो इसी चीज़ को आप आगे बढ़ाते जाएंगे, और एक के बाद एक इस प्रकार की कार्रवाई करके बंदी बना के अगर दबाव बनाते रहेंगे तो ये कब तक देश के नागरिक इसे स्वीकार करेंगे? इस कार्रवाई को लेकर के भूपेश बघेल जी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, कल ही मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था और उसमें ये बात आई कि 37 विधायक आम आदमी पार्टी के आज दुबई में हैं। ये कल या परसों का रिलीज था, पॉडकास्ट में था। और कांग्रेस के वरिष्ठ पंजाब के लीडर्स कई दिनों से ये कह रहे हैं कि ये 30 से ज़्यादा विधायक हमारे संपर्क में। भूपेश बघेल जी को वहाँ पर जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बना के कांग्रेस पार्टी भेज दी है, और आज उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। कांग्रेस के नेता लगातार ये कह रहे थे, हम ये नहीं कह रहे कि सरकार टूट रही है, उनका कहना था, हम ये कह रहे हैं कि 30 से ज़्यादा विधायक हमारे संपर्क में। उसके बाद भूपेश बघेल जी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाए जाते हैं। उसके बाद में अभी फाइनल मैच हुआ, कल हम जीते, बहुत खुशी हुई। साथ में पॉडकास्ट क्या आता है कि 37 आम आदमी, अगर कोई क्लू होता तो कार्रवाई करके, गिरफ्तार करके, बंद करके सजा नहीं दिलवा देते। कितनी ईडी ने कार्रवाइयाँ की हैं, क्लू क्या है? एक संदेह व्यक्त करके आप किसी को जेल में बंद कर सकते हो क्या? कर तो रहे हो, क्योंकि कानून ऐसा बन गया। सुप्रीम कोर्ट भी लाचार दिख रहा है कि हम कैसे करें, वो तो कानून ऐसा बन गया, हम कैसे कर सकते हैं। अंततः वही सुप्रीम कोर्ट बेल देती है 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद। तो 6 महीने तक तो सुप्रीम कोर्ट भी जो बेल देती है वो कुछ करने की स्थिति में नहीं दिख रही। कितने लोगों को हमने देख लिया, और कितने लोगों को देख लिया जो भाजपा में शामिल हो गए अगर, या भाजपा के साथ खड़े हो गए अगर, तो वो कार्रवाइयाँ सारी रुक जाती। देश में तो ये खुलेआम दिख रहा है ना, कोई मैं नहीं कह रहा, अकेले मैं नहीं कह रहा, पूरे देश में दिख रहा है। थैंक यू। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।